अंबाला नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की ताकत उस समय और भी ज्यादा बढ़ गई जब सांसद कार्तिकेय शर्मा चुनाव मैदान में उतरते हुए वोट की अपील करने पहुंचे। जिस किसी भी प्रोग्राम में कार्तिकेय शर्मा पहुंचे तो लोगों ने विनोद शर्मा द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का जिक्र करना शुरू कर दिया। दरअसल दुर्गानगर में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ने कार्तिकेय शर्मा को जोरदार स्वागत किया और मंच से कहा कि वो एक नए परिवार कार्तिकेय शर्मा के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि जो काम विनोद शर्मा ने करवाए हैं उसे अंबाला की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। उन्होंने विनोद शर्मा द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और लोगों को बताया कि जो पानी आज पूरा अंबाला शहर पी रहा है वो विनोद शर्मा की देन है। 2004 से जुड़े हुए हैं। पहले विनोद शर्मा जी हमारे यहाँ से एमएलए रहे, मंत्री बने सरकार में, और अंबाला को जो एक विकास की रफ्तार मिली थी उस समय में, आज जो ये पीने का पानी हमारे घर घर तक पहुँचता है, जो नहरी पानी का जो सिस्टम आज हम सब देखते हैं। अगर हमारे पास 1 घंटा पानी नहीं आता तो हम कहते हैं पानी नहीं आया। पहले हम ये नहीं सोचते थे, हमारे घरों में हैंडपंप लगे हुए थे, उसी से हम पानी लेते थे। या एक ट्यूबवेल, हमारे सरपंच साहब होते थे, हमारे जिनको हम सन्नी सरपंच जी बोलते हैं, सुरेश जी, उनके समय में एक ट्यूबवेल लगा था, लेकिन एक ट्यूबवेल इस एरिया के लिए बहुत कम था। इस शहर में, अंबाला शहर में पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती थी। एक बहुत ही बड़ा काम, एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम, जो जब मैं विपक्ष में भी, इनके विपक्ष में भी होता था तो भी मैं इनके कार्यकर्ताओं को बोलता था कि आपको कार्य का लाभ नहीं लेना आता। एक बहुत बड़ा काम विनोद शर्मा जी हमारे शहर के लिए करके गए हैं, जो आप जनता को बताते नहीं हो। ये जो आज नहरी पीने पानी की सप्लाई हम तक पहुंची है, ये विनोद शर्मा जी की देन है इस अंबाला शहर को। इसके अलावा और भी बहुत से कार्य, सड़कें, गलियां। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने भाजपा की मेयर प्रत्याशी अक्षता सैनी के साथ सभी 20 वार्डों में खड़े पार्षदों के वोट की अपील की। अपने दौरा कार्यक्रम के तहत कार्तिकेय शर्मा जलबेड़ा रोड पर युवा नेता जसबीर जस्सी द्वारा आयोजित जनसभा में वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी निकुंज चावला के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा को मिली शानदार जीत की बधाई दी और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है। वहीं अंबाला की जनता ने भी भाजपा के पक्ष में वोट करते हुए नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी को मजबूत करने का फैसला कर लिया है। एक ऐतिहासिक मैंडेट बंगाल की जनता ने, असम की जनता ने और पुडुचेरी की जनता ने कल दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त करने का काम किया है और मुझे किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं है कि अंबाला की जनता ने, हरियाणा की जनता ने अपना मन बनाया हुआ है कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का और श्री नायब सिंह सैनी जी के हाथों को मजबूत करना है। और आने वाली 10 तारीख को यहाँ पे 20 के 20 हमारे एमसी और हमारी मेयर प्रत्याशी बहुत ऐतिहासिक मार्जिन से जीतने वाली हैं। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि हर एक वार्ड में, आज मैं वार्ड नंबर 16 में आया था और अनेकों वार्डों में भी जा रहा हूँ, इसी उद्देश्य के साथ कि जब शहर की सरकार, प्रदेश की सरकार और देश की सरकार समन्वय से चलेगी तो अंबाला विकसित बनेगा, हर एक वार्ड विकसित बनेगा और जो भी कमियां रह गई हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। टीम विनोद शर्मा का भाजपा को कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि टीम विनोद शर्मा अलग नहीं है और विनोद शर्मा जी का साथ, आशीर्वाद, मैं, माताजी, सब लोग मिलजुल कर ये चुनाव लड़ेंगे और इसको बहुत अच्छे परिणाम। सर, बीते दिन देखा गया कांग्रेस के मंच से, जहाँ पर उनके सांसद मौजूद थे, निर्मल सिंह मौजूद थे, पूर्व विधायक जसबीर मलौर का ये बयान देना कि जो इनकी मेयर की प्रत्याशी है उनका जन्म एक शराब कारोबारी के घर हुआ है, तो आप उनके परवरिश कैसी होगी, कैसे मानती? देखिए, ये इस तरह की निजी टीका टिप्पणी करना सार्वजनिक जीवन में बहुत ही अनुचित है। मैं इस तरह की राजनीति पे विश्वास नहीं रखता हूँ। हमें किसी के ऊपर इस तरह के लालच नहीं लगाने चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष विपक्ष से हो। हमें अच्छी साफ सुथरी राजनीति करनी है, एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों के हित की बात करनी है, लोगों के कामों की बात करनी है, और वो काम कौन करके देगा तो ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ही करके देगी। हमें ओछी राजनीति में नहीं। सर, आज मनोहर लाल जी का जन्मदिन है, 2 बार के मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं, उनको व्यवस्था परिवर्तन का प्रणेता कहा जाता है, किस तरीके से? देखिए, आज जो हरियाणा एक विकास पथ पे है और जो हरियाणा को एक विकसित प्रदेश के तौर पर हम स्थापित देखना चाहते हैं 2047 तक, तो उसकी नींव रखने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया था। और जिस तरह की जो नीतियां और बदलाव वे लेके आए, चाहे वो पर्ची खर्ची के सिस्टम को खत्म करना हो या पारदर्शी व्यवस्था चलाने की बात हो या पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करने की बात हो, ये सब उनकी देन है। और आज जहां भारतीय जनता पार्टी जो नए आयाम छू रही है माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, उसकी आधारशिला रखने का काम माननीय मनोहर लाल जी।